हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, आज हम रेनबो क्लास 5th के 8वें चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ कवर करने वाले हैं, जिसका टाइटल है बॉबी द रॉबर्ट। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया चैप्टर, और जिसका टाइटल है बॉबी द रॉबर्ट। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। अतुल ने समाचार पत्र में एक विज्ञापन पढ़ा। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन और न्यूज़पेपर का मतलब है समाचार पत्र। जिसमें क्या लिखा हुआ था, देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है यू कैन मेक, तुम बना सकते हो। मेक का मतलब है बनाना या निर्माण करना। तुम बना सकते हो योर ओन रोबोट, अपना स्वयं का एक रोबोट। तुम अपना एक स्वयं का रोबोट बना सकते हो, अर्थात अपना तुम एक व्यक्तिगत रोबोट बना सकते हो। अ रोबोट दैट हॉप्स, एक ऐसा रोबोट जो कि क्या करता हो, हॉप्स, कूदता हो, फुदकता हो या चलता हो। हॉप्स का मतलब होता है फुदकना। तो न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ था कि तुम अपना स्वयं का एक रोबोट बना सकते हो, और एक ऐसा रोबोट जो कि चलता हो या फिर जो फुदकता हो। एज सून एज ही रीड दिस, जैसे ही उसने इस विज्ञापन को पढ़ा। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और रीड दिस इसको पढ़ा, अर्थात जैसे ही अतुल ने उस विज्ञापन को पढ़ा। ही सेड, उसने कहा, एक्साइटेडली, बड़े ही उत्साहित होकर के। एक्साइटेडली का मतलब होता है उत्साहित होकर के। जैसे ही अतुल ने उस विज्ञापन को पढ़ा, वह उत्साहित होकर के, यानी कि बहुत ही रोमांचित होकर के, बहुत ही खुश होकर के उसने कहा, नाउ आई कैन मेक माई ओन हॉपिंग रोबोट। नाउ, अब, आई कैन मेक, मैं बना सकता हूं, माई ओन, अपना स्वयं का हॉपिंग रोबोट, फुदकने वाला रोबोट या फिर चलने वाला रोबोट। अब देखिए यहाँ फुदकने से मतलब ये है कि रोबोट जो होता है वो आम इंसानों की तरह से नहीं चलता है, बल्कि उसकी चाल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो जैसे लगता है कि कूदते हुए चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हॉप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अतुल ने क्या कहा, अतुल ने कहा कि अब मैं अपना स्वयं का एक कूदने वाला या एक चलने वाला रोबोट बना सकता हूं। और आगे क्या हुआ, ही रस्ड टू द शॉप, वह दुकान की तरफ भागा। रस्ड, रस्ड का मतलब है भागा, टू द शॉप, दुकान पर, वह दुकान पर भागा। एंड बॉट, और खरीदा, बॉट का मतलब है खरीदा, रोबोट किट, रोबोट बनाने वाली किट को, अर्थात रोबोट बनाने वाले उपकरणों को उसने खरीद लाया। ऑन रीचिंग होम he assembled all the parts of the robot and named it Bobby. On reaching home, घर पहुंच करके, reaching का मतलब है पहुंचकर। he assembled, उसने जोड़ा, all the parts, सारे भागों को, of the robot, उस रोबोट के। घर पहुंच करके उसने क्या किया, उसने रोबोट के जो अलग अलग पार्ट्स थे उन सारे पार्ट्स को एक में क्या किया, जोड़ दिया। एंड नेम्ड इट, और उसको नाम दे दिया। नेम्ड का मतलब नाम देना, और उसे नाम दे दिया क्या, बॉबी। बॉबी नाम दिया उस रोबोट को। बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन क्या हुआ, अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन अतुल उस बॉबी को एक कूदने वाला रोबोट नहीं बना सका। He read the instructions carefully and tried to reassemble it but failed. He read, उसने पढ़ा, the instructions, निर्देशों को, carefully, बड़ी ही सावधानी पूर्वक, उसने निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ा। and tried, और कोशिश की, to reassemble it, दोबारा जोड़ने की, इस रोबोट किट को दोबारा जोड़ने की उसने कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। अतुल ने क्या किया, उसने उस किट के ऊपर लिखे हुए दिशा निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसने दोबारा उस रोबोट को बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी
वह असफल रहा, वह उस बॉबी को एक कूदने वाला रोबोट नहीं बना सका। अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। अतुल कॉल्ड का मतलब है पुकारा या बुलाया। अतुल ने बुलाया किसे? हिज मदर, अपनी माँ को, टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए। अर्थात जब अतुल हार गया, उस बॉबी को कूदने वाला फुदकने वाला रोबोट नहीं बना सका, तब उसने अपनी माँ को पुकारा। मदर आल्सो ट्राइड, माँ ने भी कोशिश की। ऑल्सो का मतलब है भी, माँ ने भी कोशिश की। वेरी हार्ड, बहुत कठिन, माँ ने भी बहुत कठिन कोशिश की। बट सी टू, लेकिन वो भी कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, उस बॉबी को कूदने वाला फुदकने वाला रोबोट नहीं बना सकी। अतुल्स फादर केम इन टू फाइंड आउट व्हाट दे वर डूइंग। अतुल्स फादर, अतुल के पिताजी, केम इन, अंदर आए, टू फाइंड आउट, ये ढूंढने के लिए, व्हाट दे वर डूइंग, कि वे क्या कर रहे हैं। व्हाट दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे, इसका पता लगाने के लिए अतुल के पिताजी अंदर आए। One after the other, everyone in the house tried. No one could make Bobby hop. At last, Atul's sister Mala saw the phone number of the shop on the packet. One after the other, एक के बाद दूसरा। Everyone, हर कोई, in the house, जो उस घर में था, जो उस घर में था, उन सारे लोगों ने क्या किया? ट्राइड, कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? नो वन कुड मेक बॉबी हॉप, लेकिन कोई भी उस रोबोट को, उस बॉबी को कूदने वाला या चलने वाला रोबोट नहीं बना सका। एट लास्ट, और अंत में, अतुल्स सिस्टर माला, अतुल की बहन माला ने, सा, देखा, द फोन नंबर ऑफ द शॉप, दुकान का फोन नंबर देखा। कहां पे? ऑन द पैकेट, उस पैकेट पर, जो उस रोबोट किट का पैकेट था, उस पैकेट पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, एक फोन नंबर लिखा हुआ था, जिसको कि माला ने देखा। सी कॉल्ड अप द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को अर्थात दुकानदार को फोन लगाया। सी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई इज बॉबी नॉट हॉपिंग, यह बॉबी क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं फुदक रहा है। द शॉपकीपर रिप्लायड, दुकानदार ने उत्तर दिया। रिप्लायड का मतलब है उत्तर देना। यू मस्ट टैप, आपको निश्चित रूप से टैप करना होगा, दबाना होगा। इट ऑन इट्स हेड, इट ऑन, इस पर, इट्स हेड अर्थात कहां? उसके सर पे। आपको निश्चित रूप से उस रोबोट के सर पर दबाना होगा। आफ्टर असेंबलिंग ऑल द पार्ट्स, सारे भागों को जोड़ने के पश्चात। दुकानदार ने क्या कहा कि जब आप उस रोबोट को पूरी तरह से जोड़ लेंगे, जब उसके सारे भागों को आप असेंबल्ड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तब आपको निश्चित रूप से उसके सर पर दबाना होगा। नाउ अतुल टैप्ड ऑन द बॉबीज हेड, नाउ अतुल टैप, अब अतुल ने दबा दिया, ऑन द बॉबीज हेड, उस बॉबी के सर पर। वंडर ऑफ वंडर्स, आश्चर्य का भी आश्चर्य, अर्थात सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ ये देख करके, क्या? बॉबी हॉप्ड, कि अब जो है यह बॉबी, यह रोबोट चलने लगा था, कूदने लगा था। अब अपने अंतिम पैसेज पर आ जाइए। बॉबी द रोबोट हॉप्ड ऑल अराउंड इन द रूम, बॉबी जो कि एक रॉबर्ट था, हॉप्ड ऑल अराउंड, ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ, इन द रूम, उस कमरे में। बॉबी नाम का जो रॉबर्ट था वह कमरे में चारों तरफ घूमा, चारों तरफ वह टहला, चारों तरफ वह फुदका। अतुल कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, अतुल ने अपने दोस्तों को बुलाया, टू प्ले विद इट, इसके साथ खेलने के लिए। अतुल ने अपने दोस्तों को भी इसके साथ खेलने के लिए बुलाया। प्रशांत, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, आस्क्ड, उसके दोस्तों में जो प्रशांत नाम का एक मित्र था, उसने पूछा, व्हाट आर द अदर फंक्शंस ऑफ योर रोबोट, कि तुम्हारे इस रोबोट के अन्य कार्य क्या हैं, चलने के अलावा और भी इसके क्या क्या कार्य हैं। फंक्शंस का मतलब होता है कार्य। तो देखिए अतुल उत्तर देता है, उसके इस उत्तर को डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस।
परफॉर्म्स का मतलब है प्रदर्शित करना, वेरियस का मतलब है विभिन्न और फंक्शंस कार्यों को। यह विभिन्न कार्यों को करता है या विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन कर सकता है। इट वॉक्स यह चलता है या फिर यह चल सकता है। स्पीक्स बोल सकता है, एंड मूव्स और हिला सकता है। इट्स आर्म्स टू अपने हाथों को भी। यह क्या क्या कर सकता है? यह चल सकता है, बोल सकता है और अपने दोनों हाथों को हिला भी सकता है। अतुल रिप्लाइड, अतुल ने उत्तर दिया। ऑल हिज फ्रेंड्स प्लेड विद बॉबी एंड एंजॉयड। ऑल हिज फ्रेंड्स उसके सारे दोस्त, प्लेड खेले, विद बॉबी उस बॉबी के साथ, एंड एंजॉयड और आनंद लिए। अतुल के सारे दोस्त उस बॉबी के साथ खेले और आनंद लिए। तो प्यारे बच्चों, यही था इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। गुड बाय।